अस्सलाम वालेकुम आमिरा, आज मैं तुमसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहती हूँ। इस्लाम में ज़कात को इतनी अहमियत क्यों दी गई है? वालेकुम अस्सलाम आमना। ज़कात इस्लाम के 5 बुनियादी पिलर्स में से एक है। इसका मकसद माल को पाक करना और गरीबों की मदद करना है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि ज़कात देने से माल कम हो जाता है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल नहीं। इस्लाम के मुताबिक ज़कात देने से माल कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसमें बरकत अता करता है। अच्छा, ये बताओ कि ज़कात हर मुसलमान पर फर्ज होती है या सिर्फ कुछ लोगों पर? ज़कात सिर्फ उन मुसलमानों पर फर्ज होती है जो साहिब निसाब होते हैं, यानी जिनके पास एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा माल होता है। ये निसाब क्या होता है? मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल लगता है। निसाब एक मिनिमम वेल्थ लिमिट होती है। अगर किसी के पास सोना, चांदी, कैश या बिजनेस का माल उस लिमिट से ज्यादा हो तो ज़कात वाजिब हो जाती है। क्या ज़कात सिर्फ रमजान में ही देना जरूरी होता है? नहीं आमना, ज़कात किसी भी वक्त दी जा सकती है, लेकिन रमजान में सवाब ज्यादा होने की वजह से लोग उस वक्त देना पसंद करते हैं। अगर किसी के पास पैसा बैंक में सेविंग्स की फॉर्म में हो तो क्या उस पर भी ज़कात होती है? हाँ बिल्कुल। अगर बैंक सेविंग्स 1 साल तक निसाब से ज्यादा रहे तो उस पर भी 2.5% ज़कात देनी होती है। अगर किसी के पास गोल्ड ज्वेलरी हो तो क्या उस पर भी ज़कात देनी पड़ती है? जी हाँ, अगर ज्वेलरी का वेट निसाब से ज्यादा हो और 1 साल गुजर जाए तो उस पर भी ज़कात वाजिब होती है। ज़कात किन लोगों को देनी चाहिए? क्या कोई भी गरीब इंसान ले सकता है? इस्लाम में कुछ कैटेगरीज बताई गई हैं, जैसे फुकरा, मसकीन, कर्जदार लोग और मुसाफिर। उनको ज़कात देना जायज है। अगर कोई अपने रिश्तेदारों को ज़कात देना चाहे तो क्या वो दे सकता है? हाँ, अगर रिश्तेदार गरीब हो और मुस्ताहिक हो तो उनको ज़कात देना और भी ज्यादा सवाब का जरिया बन जाता है। ज़कात देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये है कि इज्जत और एहतराम के साथ किसी जरूरतमंद की मदद की जाए। अगर कोई इंसान ज़कात देने की ताकत रखता हो लेकिन फिर भी ना दे तो क्या होता है? इस्लाम में ज़कात ना देना बहुत बड़ी गलती है और इस पर सख्त वार्निंग दी गई है। क्या ज़कात सिर्फ पैसों की फॉर्म में ही दी जाती है? नहीं, अगर किसी के पास बिजनेस गुड्स या माल है तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके भी ज़कात दी जा सकती है। आजकल लोग ज़कात कैलकुलेट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका कोई इजी सोल्यूशन है? हाँ, आजकल ऑनलाइन ज़कात कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल हैं जो कैलकुलेशन को बहुत इजी बना देते हैं। ज़कात देने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये दिल को पाक करता है और गरीबों की मदद करता है। ज़कात देने से गरीबों की मदद होती है, मुआशरा बैलेंस्ड होता है और अल्लाह की रजा हासिल होती है। मुझे लगता है ज़कात सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं बल्कि एक सोशल सिस्टम भी है। बिल्कुल सही कहा तुमने। ज़कात से मुआशरे में बराबरी और इंसानियत को फरोग मिलता है। अगर कोई इंसान छुपी हुई नीयत से ज़कात दे तो क्या उसका सवाब कम हो जाता है? इसलिए इस्लाम में कहा गया है कि ज़कात इखलास के साथ और सिर्फ अल्लाह के लिए देनी चाहिए। क्या ज़कात देने से इंसान के दिल में भी सुकून आता है? जी हाँ, जब इंसान किसी जरूरतमंद की मदद करता है तो उसके दिल में सुकून और खुशी पैदा होती है। अगर हर साहिब निसाब मुसलमान ज़कात सही तरीके से दे तो क्या गरीबी कम हो सकती है? बिल्कुल। अगर सब लोग ज़कात अदा करें तो मुआशरे में बहुत सी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। इसका मतलब ज़कात सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मुझे लगता है हर मुसलमान को ज़कात के बारे में सही मालूमात होनी चाहिए। उम्मीद है जो लोग ये बात सुनेंगे उनको भी ज़कात की अहमियत समझ आएगी। चलो फिर आज की गुफ्तगू यहीं खत्म करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपने माल को सही जगह खर्च करने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हम सबको ज़कात की अहमियत समझने की हिदायत दे। आमीन। और हम सबको गरीबों की मदद करने वाला बना दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।